नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। गिरते मार्केट में पैसा बनाने का आसान रास्ता समझा जाता है। जैसे बड़े बड़े मार्केट गुरु भी यही कहते हैं कि गिरती मार्केट में ही अकोमुलेट करना चाहिए, क्योंकि लोगों में डर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए 85% लोग नई खरीदारी नहीं करते, इसलिए मार्केट और नीचे की ओर गिरता चला जाता है। चलिए एनी हाउ, ये तो हुई बात एक। अब अच्छे रिजल्ट्स की सीरीज में आज हम एक बहुत ही शानदार शेयर लेकर आए हैं, जिसके बारे में बहुत अच्छी बातें हैं। तो आज हम जो शेयर लेकर आए हैं वे एरोस्पेस और रक्षा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र की शानदार कंपनी है, जिसने Q3 के अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं। बाजार एक्सपर्ट्स इस शेयर को खरीदने की सिफारिश के साथ ऊंचे दाम लगा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट बनाई है, आप अगर देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। पूरी रिपोर्ट आपकी वॉच लिस्ट में यह शेयर रहना चाहिए। तो आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड Ayad Engineering Limited is manufacturer of aerospace components and turbines and supplies its products to original equipment manufacturers (OEMs) in the aerospace, defense, energy and oil and gas industries. The company manufactures highly engineered complex mission and life critical high precision forged and machined components like 3D rotating airfoil and blade portions of turbine engines and other critical components for gas, nuclear and thermal turbines. It has portfolio of 1400 qualified parts and components. इंडस्ट्री वर्टिकल्स भी इसके देख लेते हैं हम। नंबर 1 है ऊर्जा, तेल एवं गैस। FY 25 की पहली तिमाही में 78% रेवेन्यू इसी से आता है। कंपनी फिक्स्ड एयरफॉयल, हॉट गैस पार्ट्स, कंप्रेसर एयरफॉयल, ड्रिल किट्स, मूविंग और कास्ट स्टेज एयरफॉयल, ब्लेड्स आदि जैसे उत्पाद बनाती है। यह टरबाइन निर्माण उद्योग में 5 प्रमुख निर्माताओं और ग्राहकों के लिए एक आपूर्ति करता है, जो वैश्विक स्तर पर गैस टरबाइन बाजार का 70% को नियंत्रित करते हैं। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बातें। प्रमुख ग्राहक हैं इसके सीमेंस, मित्सुबिशी, मैन एनर्जी सॉल्यूशंस आदि। बहुत बड़े बड़े कंपनियां इसके ग्राहक हैं। क्षमता वृद्धि बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ रहा है। एरोस्पेस और रक्षा में 19% आता है। FY 25 के Q1 से पता चलता है। कंपनी बिजनेस जेट विमान, वाणिज्यिक विमान, रक्षा विमान, हेलीकॉप्टर आदि में अनुप्रयोगों के घटक बनाती है। यह एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में 6 प्रमुख निर्माताओं के लिए आपूर्ति करता है। प्रमुख ग्राहकों में हनीवेल, जनरल इलेक्ट्रिक, ईटन एयरस्पेस आदि शामिल है। बहुत ही टॉप क्लास इसके ग्राहक हैं। टॉप 1 ग्राहक से 16%, 5 ग्राहकों से 45% राजस्व आता है। भौगोलिक विभाजन देखें तो Q1 FY 25 में निर्यात 90% है। कंपनी UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर समेत 15 से अधिक देशों को कंपोनेंट्स निर्यात करती है। इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास Q1 FY 25 तक 3300 करोड़ की ऑर्डर बुक है।
जो अच्छी खासी बड़ी बुक है। कंपनी के पास हैदराबाद में 20,000 वर्ग मीटर में फैली 4 सुविधाएं हैं, विनिर्माण सुविधाएं। कंपनी विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार भी कर रही है। तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा अगर इसके हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मोटा मोटी हमने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया आपको। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी सीखने की कोशिश करते हैं। बाजार का आकार 7,330 करोड़ है। बुक वैल्यू 116 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, 19.90% है, यानी कि कंपनी कैपिटल को मैनेज अच्छी तरह करती है, ये इसकी एफिशिएंसी दिखलाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.10% है, जो थोड़ी कम है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। KRN हीट एक्सचेंजर, राजू इंजीनियर्स इसकी पीयर कंपनी मानी जा सकती है। KRN हीट एक्सचेंजर 123 की पी पर, राजू इंजीनियर्स 90 की पी पर मिल रहे हैं। आजाद इंजीनियरिंग 95 की पी पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसने Q3 FY 25 के शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। उसको हम कंपेयर करेंगे इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, क्वार्टर के साथ समझ ले। दिसंबर 24 क्वार्टर के हम दिसंबर 23 क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे एक साल। सेल 89 करोड़ थी दिसंबर 23 में, जो 120 करोड़ हो गई दिसंबर 24 में। OPM 37% था, जो 36% है, लगभग मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ से 24 करोड़ हो गया। सेल और नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी इंक्रीज है। अब हम FY 23, FY 24 और TTM 31/12 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। साल के रिजल्ट देखने से ज़्यादा अच्छा पता चलता है। सेल है जो 252 करोड़ है FY 23 में, FY 24 में 341 करोड़ है। TTM 31/12 423 करोड़ है। OPM 29% है FY 23 में, FY 24 में 34% है, और TTM 31/12 35% है। बहुत अच्छी प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि हो रही है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 59 करोड़ था, और TTM 31/12 77 करोड़ है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स पेश करती है कंपनी। इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 41% है, जो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। और 3 वर्ष में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो तो 65% है, जो और भी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, एवरेज 3 साल की। शेयर कैपिटल 12 करोड़ है, रिजर्व 671 करोड़ है। बोरिंग है जो 163 करोड़ है, ना के बराबर है, कोई डेट फ्री ही समझिए आप इसको। कैश एंड कैश IP 57 करोड़ है। कैश फ्लो +9 करोड़ है। कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती कैश में। प्रमोटर्स 65.90% है, अच्छी खासी प्रमोटर्स की इक्विटी है। FII और DII भी काफ़ी अच्छे हैं। FII 9.98%, लगभग 10%, DII 6.57%, और पब्लिक के पास केवल 17.56% के शेयर हैं। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। दाम 1240 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2080 रुपये और 1116 रुपये है। EPS 13 रुपये है। P 95 है, 95। P अगर कम हो तो जरूरी नहीं कि अच्छा शेयर है, अगर P ज़्यादा हो तो उससे फंडामेंटल फ्यूचर ग्रोथ आदि भी कंसीडर किए जाते हैं। 2 एनालिस्ट इसको कवर करते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बाई की बात करते हैं, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। 20 दिसंबर 2024 को ICICI सिक्योरिटीज बाई टेक के साथ 2450 रुपये का लक्ष्य दे रखा है। इसकी पीयर कंपनी टैगा इंडस्ट्रीज ने 4% और बालू फोर्ज ने 0% का रिटर्न दिया है। आजाद इंजीनियरिंग का 1 वर्ष का रिटर्न 11% है। तो दोस्तों, ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस भी हम करेंगे अभी। कंपनी हैज लो डेट टू इक्विटी रेशो एट 0 टाइम्स, हेल्दी
long-term growth as net sale has grown by annual rate of 32% and operating profit margin 40%। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट दिए लगातार। स्टॉक ने 11% का रिटर्न दिया एक साल में, जबकि प्रॉफिट 588% बढ़ा है एक साल में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक बाय 1.06% over the previous quarter and collectively hold 16.54%. These investors have better capability and resources to analyze fundamentals of companies than most retail investors like us। एक साल की फोरकास्ट 1522 रुपये है, जो कि बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है, और हमारी राय है कि यह शेयर एक साल में 2000 रुपये तक जा सकता है। ऐसे शेयर पर नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर कोई खरीदारी करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और साथ ही साथ स्वयं से जांच भी कर लें। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।